वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति जी ने शिक्षा के बारे में अपने भाषण में इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दिया है। हमें दुख के साथ यह स्वीकार करना चाहिए कि आज़ादी के बाद शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था वह नहीं हो सका है। उसके कुछ भी कारण हों, आर्थिक हों या दूसरे, लेकिन यह हमें मानना पड़ेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको तुरंत अमल में लाया जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसके कई कारण हैं। योजना आयोग ने और भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब वह समय नहीं रहा जबकि बुनियादी शिक्षा को केवल कुछ ही क्षेत्रों में चलाया जाए। कुछ ही बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी स्कूल पुराने ढंग से चलते रहें। भले ही हम उस तरह से शिक्षा को न चला सकें जिस तरह से सेवाग्राम में चलती रही है, फिर भी उसका बुनियादी सिद्धांत है कि उत्पादन के द्वारा शिक्षा देना। उसको संसार के सभी शिक्षा शास्त्री आज मानते हैं। आज स्कूलों कॉलेजों की शिक्षा अच्छी नहीं है। यह सभी जानते हैं कि आज की शिक्षा बच्चों को बेकार बना रही है। इसलिए मैं तो यह चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा हो, जो स्कूल कॉलेज हों, उनमें बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत अवश्य लागू किया जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कुछ बेसिक स्कूल खोले जाएं और बाकी सभी पुराने ढंग पर चलते रहें। आज जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वे कॉलेज में नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि हमारा शिक्षा मंत्रालय इसकी ओर पूरा ध्यान देगा ताकि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है वह पूरा हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो सके। हम अक्सर यह कहते हैं कि जब नई सरकार आती है तो नया झंडा होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नई सरकार के आने के साथ नई शिक्षा का भी आना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति जी के भाषण में दलित जातियों के बारे में भी जिक्र है। मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। यद्यपि आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन यदि हम हरिजनों की तरफ और जो आदिम जातियां हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो केवल सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। मुझे बहुत खुशी है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में देश के कोने कोने से आदिवासी भाग ले रहे हैं। यह न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वे भारत के अभिन्न अंग हैं। हमें उनको यह भी बतलाना चाहिए कि सारा देश उनके कल्याण के लिए और
उनकी भलाई के लिए प्रयत्नशील रहता है। अध्यक्ष महोदय, आज देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चारों ओर गहरी चिंता उत्पन्न हो रही है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं यह मानता हूं कि कुछ समय से देश में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस स्थिति को लेकर कभी सरकार को जिम्मेदार बताया जाता है तो कभी पुलिस की आलोचना की जाती है। इसके संबंध में मेरे विचार कुछ अलग हैं। कानून और व्यवस्था का काम सरकार का तो है ही, लेकिन इस मामले में समाज की जिम्मेदारी कुछ कम नहीं है। आज़ादी के बाद सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं। साथ ही बहुत से काम जो समाज को करने चाहिए वे भी आज सरकार को करने पड़ रहे हैं। इस स्थिति के लिए यदि हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहे और कोई ठोस उपाय न कर सके तो स्थिति दिन पर दिन खराब होती जाएगी। इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि वर्तमान कानूनों और न्याय व्यवस्था में भी कुछ सुधार करें। आज बहुत बड़ी संख्या में मामले वर्षों तक फैसले के लिए पड़े रहते हैं। आवश्यकता सरल, आसान और शीघ्र मिलने वाले न्याय की है। आज़ादी के बाद सरकार ने कुछ वर्षों तक तो ग्राम पंचायतों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया, लेकिन ग्राम पंचायतें समाज की आशाओं को पूरा करने में सफल सिद्ध नहीं हो सकी हैं। इनको और अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। समाज यदि चाहे तो अपराधी लोगों पर काबू पाया जा सकता है। समाज को देखकर ही अपराधी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। यह सही है। औद्योगिकरण के जहां अनेक लाभ हैं, वहां कुछ हानियां भी हैं। औद्योगिकरण की गति तेज होने के कारण भी अपराध बढ़ते हैं। अधिकतर अपराध धन के लालच में किए जाते हैं। यह एक छोटी समस्या है जिसका समाधान आसानी से नहीं हो सकता है। सरकार ने छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की जो बात कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सबसे बड़ा लाभ तो यह होगा कि आज गांव के लोग जो शहरों की ओर भाग रहे हैं उनको गांव में ही रोजगार सुलभ हो जाएगा। यह मानी हुई बात है कि छोटे छोटे उद्योगों में भी अनेक आदमियों को काम मिल जाता है। जैसे मान लें कि किसी गांव में कोई छोटा सा कारखाना लगाया जाए तो उस कारखाने को चलाने के लिए कुछ आदमियों की ज़रूरत होगी। कुछ आदमियों की ज़रूरत कच्चे माल को लाने और बने हुए माल को बेचने के लिए ले जाने के लिए होगी और इस प्रकार कई लोगों को काम मिल जाएगा। हम उन अनेक बुराइयों से भी बच जाएंगे जो बड़े उद्योगों से जुड़ी हुई हैं। यदि सरकार की छोटे उद्योगों की नीति को ईमानदारी से लागू किया गया तो एक दिन वह आएगा जबकि शहरों की ओर लोगों का भागना रुक जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात
खत्म करता हूँ। स्टॉप।